बांग्लादेश जिसका अभी तक किसी तरीके का पाकिस्तान के साथ समुद्री या सी रूट का कोई टच नहीं था, वहां पहली बार उन्होंने सी रूट का टच पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान का जहाज वहां पहुंचा। बांग्लादेश जहां पर अब तक छात्रों का पाकिस्तान में या पाकिस्तान के छात्रों का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं था, उन्होंने अभी एक एग्रीमेंट कर लिया कि छात्र एक दूसरे के यहां जाएंगे और उसी ढाका यूनिवर्सिटी में जहां पर 1970 वॉर की जमीन तैयार की गई, वहां पर भारत विरोधी नारे लगने लगे। तो ये चीजें कई एक ऐसी हैं जो कट्टरपंथ की तरफ इशारा करती है। लेकिन विजय कौशिक, आप जवाब देना चाहते हैं, आप अपना जवाब दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे देश की कूटनीतिक विफलता रही है बांग्लादेश का घटनाक्रम। इसके अलावा मौजूदा घटनाक्रम में जो हमारे देश की स्थिति है वो सांप छछूंदर वाली हो गई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। शेख हसीना को जिस तरह से हमने शरण दी है, उस परिस्थिति में हमारा जो भूमिका होनी चाहिए वो एक सुपर पावर कंट्री की तरह ही होनी चाहिए थी कि हम बांग्लादेश में अपना दखल दे सकें। होना यह चाहिए था कि अगर हम इसमें सक्षम नहीं है, हम डायरेक्ट अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, तो शेख हसीना जी को किसी दूसरे देश में शरण दिला देनी चाहिए थी। अब जब तक शेख हसीना जी यहाँ पर हैं तो वहां पर भारत विरोधी माहौल और बढ़ेगा, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हम ये कहना चाहते हैं बड़े सीधे शब्दों में, सरकार को भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत के किन हिस्सों में कितने कितने बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, और वैश्विक समुदाय को बताना चाहिए कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ भी यह रोष बढ़ेगा, जो कि बांग्लादेश के जो देश की जो राजनीति है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। दरअसल मोहम्मद तो यूनुस इस प्लान पर काम कर रहे हैं कि वहां से वो वहां की माइनॉरिटी को बाहर निकाल फेंकें और वो भारत की तरफ रुख करे, भारत पर बोझ बने, भारत में आए। तो आप जो इशारा कर रहे हैं यहां पर, वो इशारा आपका साफ है कि यहां पर भी बांग्लादेशियों ने अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी भारत में ज्यादा हैं, छुपे बैठे हैं। करोड़ों में जी, वो भी करोड़ों में है, तो उन्हें भी बाहर निकालना होगा। रत्नाकर जी, आ ही रहा हूं आपके पास। रत्नाकर जी, जो अब हालात हैं, क्या भारत की कूटनीति फेल हुई है? एक बात। दूसरी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं यूएस के, उनके स्ट्रिक्ट कहने के बाद, तुलसी गाबार्ड के कहने के बाद, काश पटेल के कहने के बाद, इन सब के कहने के बाद अगर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस समझने को तैयार नहीं है, तो क्या वो यूएस से भी टकराने की कोशिश कर रहे हैं? रत्नाकर जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मोहम्मद यूनुस का बहुत सारे फुटेज आए हैं जो वहां के कट्टरपंथियों के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वो कट्टरपंथियों के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं और कट्टरपंथियों के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। आप अगर पूरी तरह से जब जनता के कट्टरपंथियों मामले में से फंस जाएंगे और अपनी जो भूमिका है, जो कर्तव्य है, उसको भुला देंगे, तो निश्चित तौर पे इस तरह का वाकया होगा। और जहां तक कि भारत की भूमिका की बात है, मैं बता दूं कि भारत का विदेश मंत्रालय लगातार जो है इन सारी परिस्थितियों पर नजर बनाए रखे हुआ है और हम वहां पे दबाव पूरी तरह से बना रहे हैं कि वहां पे हमारे जो हिंदू भाई हैं वह सुरक्षित रहें। और लेकिन हो नहीं रहा है ना ऐसा रत्नाकर जी। हम चाहेंगे, ब्रिगेडियर शरदेंदु माफी के साथ, ब्रिगेडियर शरदेंदु बोलिए। एक मिनट आ रहा हूं रत्नाकर जी। ब्रिगेडियर बातें कह ली थी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। नहीं, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, ये दो देशों के बीच की बात है, इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे, देखिए, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए हैं, अगरतला और कलकत्ता से अपने असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर को वापस बुलाया है, ये हर दिन नई हाइट पकड़ता जा रहा है। अत्याचारों का दौर खत्म नहीं हो रहा हिंदुस्तान के प्रति। 5 अगस्त से देखिए आज 4 महीने हो गए, दिन प्रतिदिन बर्बरता बढ़ती चली जा रही है। अब तो डिप्लोमेटिक विड्रॉल भी हो गया। अब आपके हाई कमिश्नर सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए अगरतला और कलकत्ता से विड्रॉ हो गए। नोटों से मुजीबुर रहमान की शक्लें चली जा रही हैं और पाकिस्तान का जिस तरीके से कनाइमेंस हो रहा है, जिस तरीके से चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है और हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जा रही है, एक टोटल डिफाइंड एक्शन है बांग्लादेश का। इसको हमें समझना पड़ेगा। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगी, लेकिन डिप्लोमेसी क्या कर रही है आज की डेट में, आपको एक रोड मैप देना पड़ेगा। आप इस रीजन के सुपर पावर हैं, आपको समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे एलाइज आपके साथ बने रहे।
चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो और तमाम ऐसे रत्नाकर म्यांमार जी, का देश हो। भारत को अपना पड़ोस खोना नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश उस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो कहते हैं ना, फिर ताकत का मुजाहिरा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अब आप बदमाशी कर रहे हैं। इस बदमाशी का जवाब भारत देने को तैयार है। क्या यह करने की नौबत नहीं आ गई रत्नाकर जी? बिल्कुल, समय और परिस्थितियां अगर इस तरह की बनती हैं कि वहां पे एक जवाब देने की परिस्थिति जब बनती है तो भारत उस परिस्थिति में भी सक्षम है। और जवाब देने के मामले में जो है, हम पहले भी हमने दिखाया है पड़ोसी देशों में कि किस तरह से भारत हर तरह से सक्षम है। लेकिन जहां पे विदेशी ताकतें जो है उस सरकार के पीछे लगी हुई हैं, आपने अभी सुना है, हमारे और पैनलिस्टों ने भी कहा कि चाइना है चाहे पाकिस्तान है, ये विदेशी ताकतें जो है उनको पूरी तरह से वहां सपोर्ट कर रही हैं। और हम डिप्लोमेटिकली भी इस मामले को हल करना चाहते हैं और दबाव बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिएगा उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अगर प्रभाव डिप्लोमेटिकली नहीं पड़ेगा तो हम हर तरह की परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम है। राजपुरोहित मधुर जी उनको लाना चाहूंगा। एक मिनट बस, मेरे पास समय कम है। राजपुरोहित मधुर जी, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग एक कहावत बोलते हैं, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। विशेषकर देखिए, अभी तो परिस्थिति यही है कि हमारी भारत सरकार द्वारा कुछ न कुछ ऐसा सख्त कदम उठाया जाना चाहिए जिसमें हमारे मंदिर और हमारी वहां जो माताएं हैं, जो हिंदू जनमानस है, वो सुरक्षित हो सके। और ऐसी बर्बरता यदि फैल रही है तो यहाँ पर रह रहे घुसपैठिए जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनके साथ बर्बरता करते हुए उनको वहां का रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि सठम साठ्यम समाचरित की रणनीति हमारे यहाँ बताई गई है, आचार्य चाणक्य जी के द्वारा ये चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति जिस तरीके का व्यवहार जिस परिस्थिति में कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब उसी परिस्थिति में देना होगा। और समय काल चक्र यह मर्यादा अपनी दिखाता है, बताता भी है कि यह समय मौन रहने का नहीं है, या समय नजर बनाने का नहीं है, या समय किसी भी पार्टी समुदाय या किसी भी जो अभी हमारी जो है इस समय सरकार कार्य कर रही है। विजय कौशिक जी, मेरे पास अब समय नहीं है, मेरे पास अब समय नहीं है। विजय कौशिक जी 20 सेकंड, विजय कौशिक जी 20 सेकंड। क्या छठे साठ्यम समाचरित टिट फॉर टैट ये एक उपाय बचा है बांग्लादेश की इन हरकतों को सुधारने के लिए? ये पहला और आखिरी उपाय यही होता है दुनिया में। प्यार की भाषा कोई नहीं समझता, और वो भी उस धर्म के लोग कथित रूप से जिनका जन्म हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए किया गया था, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये आप देखिए, जब इन्हें आजादी की जरूरत थी बांग्लादेश के लोगों को, जब इन पर पाकिस्तान जुल्म पर जुल्म किए जा रहा था, तब इनकी मानसिकता क्या थी। और आज देखिए, भारत के सहयोग से जब इन्होंने तरक्की की, ये लोग आगे बढ़े, तो आज इनकी भूमिका और इनका नजरिया क्या है? विजय जी, तो बनवाया भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने था और ये बांग्लादेश भूल गया लगता है। बिल्कुल, इनको याद दिलाने की जरूरत है कि जिस चाइना के भरोसे ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। चाइना ने भारत के खिलाफ जिन जिन देशों पर हाथ रखा है, उनका सर्वनाश करके ही दम लिया है। ठीक है, आखिरी कमेंट ब्रिगेडियर शरदेंदु, आखिरी कमेंट ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या टिट फॉर टैट की जरूरत आ गई है? और क्या क्यों, वो वजह क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। आई फॉर आई विल टर्न द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये नहीं है। आपके पास तमाम तरीके के डिप्लोमेटिक चैनल है, इकोनॉमिक चोकिंग है, तमाम तरीके के संसाधन अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करिए। क्या वो काम कर रहे हैं? अब देखिए, मेरा मानना है कि आज की डेट में जब ट्रंप सरकार आएगी, और ये बाइडेन सरकार का एक तरीके से सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो मिलिट्री बेस, तमाम तरीके के बेसेस बनाना चाहते थे, जिसको शेख हसीना ने नहीं इनकार कर दिया था। स्टर्लिंग आइलैंड, यस एब्सोल्युटली। अब देखिए, तमाम नजरें ट्रंप सरकार पे हैं। जब वो सत्ता में पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएंगे, हिंदुस्तान बड़े डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक एक तरीके का ब्लॉकेट लगा के, तमाम तरीके के जब वहां चलिए, मुझे लगता है कि मनचाही सरकार बना के वहां पे इससे पहले कि 20 जनवरी 2025 आए, बांग्लादेश और उसकी सरकार सब कुछ कर लेना चाहती है, हर वो काम जिससे वो वहां की माइनॉरिटी को दबा दे या खत्म कर दे। 20 जनवरी 2025 मैंने क्यों कहा? वो मैंने इसलिए कहा कि उस दिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और उसके बाद एक नए प्रेसिडेंट का एरा शुरू होगा। बहुत धन्यवाद, आप चारों ने समय कीमती निकाला, मुझे समय
दिया और मेरे शो में आके मेरे शो को सार्थक बनाया। बहुत धन्यवाद आप सभी का शामिल होने के लिए मेरे साथ। तो हम लगातार बात कर रहे थे बांग्लादेश की और बांग्लादेश में हो रहे उस अन्याय और उस कत्ले आम की जो बांग्लादेश का एक नोबेल पुरस्कार विजेता लीडर इस वक्त आंख बंद कर होने दे रहा है। हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।